अभी तक हम लोग HTML के सभी टैग्स देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी वेब पेज का अगर हमें लेआउट डिजाइन करना है तो वो किसके थ्रू करते हैं हम लोग? CSS के थ्रू। अच्छा, एक चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब भी बात आती है CSS तो याद रखना पेज की डिजाइनिंग, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, फोंट का साइज, फोंट की फैमिली, ये सारी चीजें हम लोग किसके थ्रू डिस्क्राइब करते हैं? CSS के थ्रू। और 90% कंपनीज में CSS प्लेन भी यूज होता है और अदर टाइप्स ऑफ CSS, जैसे CSS के कई सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है जिसमें से अभी पॉपुलर है टेलविंड CSS। इसी टाइप के कंटेंट आपको अपने वेब पेजेस में यूज करना है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं CSS। सबसे पहले आप समझ लो, HTML मतलब वेब पेज का कंटेंट और CSS मतलब होता है लेआउट। अब जब भी हमें किसी भी HTML पेज में CSS अप्लाई करना है तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं और तीन तरीके हैं। यूजुअली दो तरीके कब यूज करना है? जब आप एक ही वेब पेज पे काम कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि हम एक एक्सटर्नल CSS यूज कर लें जिसमें हम पूरा CSS का कोड यूज करके मल्टीपल पेजेस में यूज कर लें, तो हम ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS। बाकी सेम पेज में आप इनलाइन और इंटरनल CSS को यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली में CSS तीन टाइप की हो गई। पहले मैं आपको बताता हूँ CSS है क्या। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी वेब पेजेस को जब हम रिफ्रेश करते हैं तो कुछ वेब पेजेस बहुत फास्ट रिफ्रेश होते हैं और कुछ वेब पेजेस को रिफ्रेशिंग में टाइम लगता है। ऐसे वेब पेजेस जो बहुत फास्ट रिफ्रेश होते हैं उन पे प्रॉपर CSS कंटेंट अप्लाई होता है, और ऐसे वेब पेजेस जो काफी ज्यादा स्लो रिफ्रेश होते हैं उन पे प्रॉपर CSS कंटेंट अप्लाई नहीं होता है। आइए अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि CSS की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे पास एक HTML के पेज में कुछ H1 टैग हैं और उनमें मैंने प्रिंट किया हेलो। मैंने 1 2 3 4 टोटल 5 H1 टैग्स यूज कर लिए। और अब मैं चाहता हूं कि इन पांचों H1 टैग्स का मैं कलर चेंज कर लूं। तो याद रखना, अगर आप कलर या बैकग्राउंड कलर की जब भी बात करेंगे तो आपको फोकस करना है CSS में। और CSS मतलब एक वर्ड जिसका नाम होता है स्टाइल। स्टाइल ऐसा एट्रीब्यूट भी यूज होता है और स्टाइल एज अ टैग भी यूज होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में कब एज अ एट्रीब्यूट और कब एज अ टैग। अभी मैं स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर H1 टैग में, अभी मैं इस पेज को रन करता हूं तो पांचों H1 टैग का कलर क्या आने वाला है? बेसिकली ब्लैक कलर आने वाला है। पर मैं चाहता हूं कि पहले वाले H1 टैग का जो कलर है वो आ जाए ब्लू। तो हमने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया और उसमें प्रॉपर्टी लगाया है। प्रॉपर्टी कौन सा है? कलर। और कॉलन उसकी वैल्यू मैंने कर दिया है ब्लू। और याद रखना लास्ट में आपको क्या लगाना है? सेमी कॉलन। अब जब हम सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी पहले वाले H1 का कलर क्या हो चुका है? ब्लू। अगर आप ये ब्लू कलर पांचों टैग्स में लगाना चाहते हैं सो यू हैव टू यूज दिस स्टाइल विद ऑल दिस टैग्स। हम सभी टैग्स के साथ क्या यूज करेंगे? स्टाइल कलर ब्लू, स्टाइल कलर ब्लू, स्टाइल कलर ब्लू। और पांचों H1 का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आने वाला है कि हम चाहते हैं कि सभी H1 टैग का कलर अब ब्लू से रेड करना है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हम रेड कलर से H1 टैग को डिस्प्ले कराएं। तो उस केस में आपको हर प्लेस पर जाकर चेंज करना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी CSS में कि अगर मुझे सभी का कलर रेड करना है तो हर प्लेस पर मुझे मैन्युअली जाके रेड करना होगा। चलो ये तो 5 टेक थे तो आपने कर दिया, लेकिन ये 1000 टेक होते तो आप ये काम करते हुए बोर हो जाते। तो इसी के लिए हम लोग CSS के टाइप्स यूज करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि CS का मतलब लेआउट होता है। कलर, बैकग्राउंड कलर, ओरिएंटेशन, जितने भी है वो सब हम CSS से डिसाइड करते हैं या डिजाइन करते हैं। CSS में सबसे पॉपुलर जो होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप आप हाईलाइट कर लो इसको, पहला टाइप होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब ऐसा CSS का कोड जिसे हमने सेम लाइन में टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर लिखा हुआ है, वो कहलाएगा आपका इनलाइन CSS। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि हमें हर बार हर कंटेंट में जाके मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ CSS है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। जब भी बात आ जाती है दोस्तों इंटरनल CSS की, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर 5 H1 टैग्स यूज किए हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जितने भी H1 टैग्स हैं उन सभी का कलर क्या आने वाला है? मैंने 5 H1 टैग्स यूज किए हैं, सभी का कलर क्या आने वाला है? ब्लैक। मैं चाहता हूं कि सभी का कलर चेंज हो जाए। तो आपके पास बेसिक HTML का कंटेंट लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर ये H1 टेक्स्ट को यूज किया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, व्हाट इज इंटरनल CSS? तो CSS का कोड जो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। अब स्टाइल टैग हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो स्टाइल टैग हेड में भी लिख सकते हैं और स्टाइल टैग बॉडी में भी लिख सकते हैं।
मैंने हेड में स्टाइल टैग लगाया है और उस स्टाइल टैग के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। ये भी ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। अब हम यहाँ पर एक टैग सिलेक्टर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम किस टैग पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने लगाया H1 टैग पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और यहाँ पर अब आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मुझे कलर करना है ब्लू। जितने भी H1 टैग हैं सभी का कलर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्लू। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मुझे रेड कलर चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही प्लेस पे चेंज करना है। मैंने कलर को कर दिया है यहाँ पर रेड, सभी H1 टैग का कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये CSS का सेकंड टाइप हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखें, आप स्टाइल टैग आप चाहें तो हेड में लगा रहे थे अभी हम लोग, और अगर आप चाहें तो स्टाइल टैग हम बॉडी में भी लगा सकते हैं, सेम रिफ्लेक्शन देने वाला है। आप चाहें तो मैं चेंज करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया है इसको येलो। जितने भी H1 टैग्स है सबका कलर येलो हो जाएगा। अब तीसरा जो टाइप है उस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजफुल वही टाइप है, उसी को हमें यूज करना है, और उसका नाम होता है एक्सटर्नल सीएसएस। क्या होता है एक्सटर्नल सीएसएस? सीएसएस कोड जो हम एक सेपरेट सीएसएस फाइल में लिखेंगे, और उस सेपरेट सीएसएस फाइल को हम लिंक टैग से मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस में यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल मैंने सेव किया सेम लोकेशन पे, माई डॉट सी एस बना हुआ था, मैंने प्लेस कर दिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टाइल टैग ना लगाते हुए डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। मैं बॉडी टैग पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो है बैकग्राउंड कलर। याद रखना सीएसएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर, इसे हम एक किबाब कोडिंग केस बोलते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कोडिंग केसेस सपोर्ट होते हैं। अगर बैकग्राउंड और कलर दो वर्ड है, उसके बीच में डैश सिंबल आ रहा है, माइनस सिंबल आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किबाब केस। तो सीएसएस कौन सा कोडिंग केस सपोर्ट करता है, किबाब केस। मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दिया है पिंक। दूसरा, मैंने यहाँ पर H1 टैग यूज कर लिया है, और जितने भी H1 टैग्स हैं उन सभी का कलर मैंने कर दिया है सपोज ग्रे। अब हम इस CSS पेज को किसी भी HTML पेज पे लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको एक टैग यूज करना है, और उस टैग का नाम होता है लिंक। स्टैंडर्ड है कि हम लोग लिंक टैग ऑलवेज हेड के अंदर ही यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर यूज किया लिंक टैग। मैंने बताया रिलेशनशिप क्या है, स्टाइल शीट किस टाइप का है, मैंने बता दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में किसका कोड लिखा हुआ है, सीएसएस का। और अब आपको बताना है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मतलब उस फाइल का नाम जहां से हमें सीएसएस कंटेंट उठाना है। तो मैंने बता दिया माई डॉट सीएसएस, क्योंकि मेरा पेज और सीएसएस दोनों एक ही लोकेशन पे है। जैसे ही मैंने सेव किया और हम रिफ्रेश करते हैं, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो चुका है पिंक, और टेक्स्ट का जो कलर हो चुका है, H1 टेक्स्ट जो हमने यूज किए हैं उनका कलर हो चुका है ग्रे। तो टोटल कितने टाइप की सीएसएस होती है, तीन टाइप की सीएसएस होती है। पहली होती है इनलाइन, दूसरी होती है इंटरनल, और तीसरी होती है एक्सटर्नल। सबसे ज्यादा पॉपुलर सीएसएस कौन सी है, एक्सटर्नल, क्योंकि हम एक ही सीएसएस का कोड मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सीएसएस के थ्रू इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, और सीएसएस के सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं।